आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। कौन चैप्टर? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द सेंटेंस, क्या बोला कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदूज दैट हैज कीप इट अलाइव अप टू टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, यानी इस लाइन को किस चैप्टर के द्वारा लिया गया है? देखिए 2019 से पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए आर्टिस्ट, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और ऑप्शन डी आई हैव अ ड्रीम। यानी हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि लाइन जो लिया गया है वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैंटास्टिक ऑन डैश, यानी गांधी जी डाइड एट हैंड ऑफ फैंटिक ऑन, माने गांधी जी की जो हत्या हुई एक फैंटेटिक आदमी के हैंड के द्वारा हुआ है, वो कब हुआ है? देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन है 31 अक्टूबर 1948, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो कोई भी वर्ल्ड यानी कोई भी दुनिया के कोई भी देश से कंपेरिजन नहीं किया, उसको ब्रिटेन यानी कंपेरिजन नहीं किया जाएगा। इस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, इस लाइन को किस चैप्टर द्वारा लिया गया है? ये भी 2020 में पूछा गया है। तो इस पहला ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दूसरा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज द आर्ट, तीसरा ऑप्शन है द अर्थ, चौथा ऑप्शन है भारत इज माई होम। तो इसका सही आंसर होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि महात्मा गांधी हैज़ बीन रिटेन द लेसन, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा चैप्टर को लिखा गया है? ऑप्शन ए आई हैव अ ड्रीम, ऑप्शन बी द आर्टिस्ट, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड ऑप्शन डी द अर्थ। तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया है कौन सा चैप्टर है? तो ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या बोलता है अगला क्वेश्चन कि आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, जो हमारे पूर्वज थे वो क्यों मशीनरी का यूज नहीं किए? ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, 2019 में भी पूछा गया, नहीं लगातार पूछा गया क्वेश्चन। तो पहला दे नाउ वी वुड बिकम स्लेवर्स, ऑप्शन बी दे नाउ वी वुड बी हैप्पी, दे नाउ इज नॉट लाइक टू बी यूज इट अनफॉर्टेबल और फॉर्चुनेबल, सॉरी। ऑप्शन डी जो है दे वेयर जुलिशियस ऑफ, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन है दे, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम किसी के अंदर गुलाम रहे, यानी किसी मशीनरी के अंदर हम गुलाम रहे।
चलिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, फिरोज वेयर रूल्स वी वेयर एंसेस्टर्स डैश। एंड जो फिरोज का रूल था वेयर एंसेस्टर्स वो कैसा था? तो ऑप्शन है रसिया, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इजिप्ट था। ऑप्शन बी इजिप्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि डैश रूल ऑफ इजिप्ट 2018 डैश वेयर रूल ऑफ इजिप्ट 2018 में पूछा गया है। ऑप्शन है अमेरिकाज, अफ्रीकाज, ईरान और फिरोज। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फिरोज, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। ऑप्शन ए पीपल्स, ऑप्शन बी एनिमल्स, ऑप्शन बी बर्ड्स, ऑप्शन सी नॉन लिविंग थिंग्स। यानी जो सिविलाइजेशन है के द्वारा किसका डेवलपमेंट होता है, किसका विकास होता है? तो पब्लिक का विकास होता है, पीपल्स का। यानी ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गिरबन इज एसोसिएटेड विथ डैश। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इटालियन, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इटालियन। आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांधी जी कंप्लीटेड डोमिनेशन इंडियन पॉलिटिक्स 2025 में, यानी इसी बार पूछा गया है। ऑप्शन है यानी गांधी जी वो अपना डोमिनेशन पॉलिटिक्स पर कितने और कितने वर्ष तक था? फ्रॉम 1915 से 1948 तक। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बोला कि फ्रॉम 1917 से 1947 के बीच। ऑप्शन सी बोला कि फ्रॉम 1920 टिल 1950 तक। ऑप्शन डी बोला कि 1730 टिल 1930 टिल 1952। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन है 1915 से 1948 तक महात्मा गांधी जी का जो डोमिनेशन था इंडियन पॉलिटिक्स पे। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपियन सिविलाइजेशन हैज़ बीन बोला कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फ्रॉम इंडिया। ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी लिविंग्स, ऑप्शन सी रियल्स, ऑप्शन डी रूल। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन है वो इंडिया का क्या बनना था? रूल बनाने। यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश डैश। यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग किस सिविलाइजेशन के द्वारा लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन, ऑप्शन सी यूरोपियन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडियन सिविलाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि द गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स 2021 में पूछा गया है। यानी गुजराती इक्विवेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? उसका मीन्स ऑप्शन ए बैड कंडक्टर, ऑप्शन बी इंटेलिजेंट कंडक्ट या ऑप्शन सी गुड कंडक्ट या ऑप्शन डी डिलाइटफुल कंडक्ट। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुड कंडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंडियन ग्लोरी इज डैट। एंड इंडिया की जो इंडियन इज ग्लोरी डैट इनोवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड और इनोग्रेट। तो इसका सही आंसर होगा इमूवेबल है, अचल दृढ़ है। 15वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सम ऑफ द
immediate and brilliant result of modern inventions are took middling to reach a from। यानी इस लाइन को लिया गया है 1921 में 2021 में पूछा गया है। इस लाइन को लिया गया है। ऑप्शन ए भारत इज नहीं, ऑप्शन बी ए पिंच ऑफ स्नोब, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ऑप्शन डी आइडिया दैट हैव मैनकाइंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन द पॉलिटिक्स। ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सिविलाइजेशन इज दैट अ मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मेन ऑफ पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। 2021 में पूछा गया है। इस लाइन को लिया गया है। ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ऑप्शन बी ए चाइल्ड इज बोर्न, ऑप्शन सी ए मैरिज प्रपोजल, ऑप्शन बी भारत इज माई होम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगला क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय। तो नेहरू जी, ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मौलाना अब्बुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। डैश वेयर सर्टिफाइड विथ ए स्मॉल विलेज। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सर्टिफाइड होता है स्मॉल विलेज में। आवर पीपुल्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आवर एंसेस्ट्रल, ऑप्शन सी यूथ और ऑप्शन डी ड्यूथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आवर एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर डैश। 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए लैंड, ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल, ऑप्शन सी टाउन, ऑप्शन डी गेन। तो वो बताए थे कि तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी कि वो टाउन में रहने से सबको एक लिमिट कहते कि टाउन में रहना नहीं चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एडक सिविलाइजेशन बिंग्स टू। 2024 में पूछा गया है, हाल फिलहाल पूछा गया। ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीक। क्या होगा ऑप्शन बी ग्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज दैट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज अ वर्शिप ऑफ डैश। 2021 में पूछा गया है मटेरियल्स, एथिक्स, ब्रदरहुड और इक्वालिटी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए मटेरियल्स की वो लोग पूजा करते हैं, वो भगवान मानते हैं वस्तु को, सामान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर मतलब और हमारे पूर्वज डिसएग्रीड फ्रॉम द लग्जरियस एंड प्लेजेंट इज फ्रॉम। 2022 में पूछा गया है ए पिंच ऑफ स्नम। जो ये लाइन दी गया है कौन से चैप्टर से लिया गया है, ये बोला गया है। तो ऑप्शन है पिंच ऑफ स्नम, ऑप्शन बी द अर्थ, ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। तो जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 23वां नंबर जो क्वेश्चन है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉय डैश रूल। 2018 में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होम रूल को सेटिस्फाइड करते थे। क्या होम रूल को।
25वां नंबर क्वेश्चन बोला है कि सिविलाइजेशन इज पॉइंट आउट टू द मैन। 2019 में कंपार्टमेंटल में पूछा गया क्वेश्चन है। टू मेक टू हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड द वे ऑफ लिविंग। तो सिविलाइजेशन पॉइंट करता है मैन को अपने पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ही यूज एज द चीफ वेपन्स politician, luxurious life and presence, morality and spirituality। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पिरिचुअलिटी को वो एक चीफ वेपन मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वाज अ मोर ए मेंटल कंडीशन, ऑप्शन बी इकोनॉमिस्ट, ऑप्शन सी सोशल रिफॉर्मर और ऑप्शन डी स्पिरिचुअल लीडर। यानी आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पिरिचुअल लीडर थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। और तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 28 नंबर। ही वेयर रोस्ट डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदूज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लिट, द यंग इंडिया। यानी महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आर्टिकल्स को लिखा गया है? तो लिखा गया है यंग इंडिया। यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन बोला कि हिज सिविलाइजेशन हैज अ सिविलाइजेशन टाउट टू अस टू बी मोर डैश ट्रू वर्ड ऑफ आवर नेशन। तो 2018 में पूछा गया है कि हमारा जो सिविलाइजेशन है वो हमको क्या सलाह देता है कि एक दूसरे के प्रति क्या होना, तो एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हों। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला कि गांधी जी वाज वेंट इन चंपारण। यानी गांधी जी चंपारण कब है? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो इसका जो सही आंसर होगा 1915 में वो गांधी जी चंपारण सत्याग्रह गए। 1915 में चंपारण सत्याग्रह गए। चलिए आज हम लोग ने देखा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के 30 ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आ सकते हैं। कितने क्वेश्चन देखा? तो हम लोग 30 क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा और ऐसे ही कमेंट में बताइए कि ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए। धन्यवाद। और चलिए तो इस क्लास को हम और इसका PDF लेना हो तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा या व्हाट्सएप चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।